चाहिए इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है, चोर है। और हमने कोई अपराध किया है क्या जो हमको पकड़ के ले जा रही है पुलिस? अरे क्या तानाशाही लाना चाहते हैं देश के अंदर? आज हम लोग डेमोक्रेसी को बचा के मानेंगे, और अगर हमारी डेमोक्रेसी बच गई तो अगली बार ये जो सत्ता के दलाल है, जो युवाओं की आवाज दबा रहे, जनता की आवाज दबा रहे, हमारा लोकतंत्र छीनना चाहते हैं, आज लोगों का वोटिंग अधिकार छीनना चाहते हैं, फिर से वही तानाशाही जंगल राज लाना चाहते हैं, उनको घर बैठा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। अरे जब मोदी जो रहा है, क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। जिन लोगों से जनता के सामने आके ये एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी भ्रष्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट नहीं है, तो ऐसे ऑफिसरों को तो तुरंत निकलना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो भाई इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी हमला कर रही है कि पहले ईवीएम पर सवाल और अब चुनावी। अरे सवाल बीजेपी से था या इलेक्शन कमीशन से था? या बीजेपी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये खुद मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ। बीजेपी का सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे उनकी सरकार है, और 60% से ज्यादा वोट वहाँ के इलाकों की वो बात नहीं। अरे भाई लोकसभा के अंदर तो वही जीते थे ना, वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। यही तो गुमराह करना चाहते हैं देश के युवाओं को। आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, जो सच्चाई है वो सामने आने देंगे नहीं। लेकिन युवा बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे देश के, वो सब चीजें जानते हैं, और अगली बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे ये युवा। सर राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बड़ी तैयारी के साथ झूठ बोलते हैं वो। ये तो बीजेपी के नेता खुद की बात कर रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ तो वो झूठ बोलते हैं। आज सच सबके सामने है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। आज सवाल इलेक्शन कमीशन से हुआ, ये लोग उसको अपने ऊपर लेके खुद जवाब दे रहे हैं। अरे इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे सकता क्या? फिर क्या फायदा है ऐसे इलेक्शन कमीशन का जिसके ऊपर जनता ही विश्वास नहीं कर सकती, जो जनता को ये नहीं बता सकता कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ। आप लोग डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, लगातार आपका यही सवाल है कि आपको डिजिटल वोटर लिस्ट दिखाई जाए। बिल्कुल हमारा यही सवाल है, इनको अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत हो रही है? सच्चाई ये कि अभी एक विधानसभा में लाख वोटों की चोरी पकड़ी गई है। कल को जब सारी विधानसभाएं, सारी लोकसभाओं के अंदर वोटों की चोरी पकड़ी जाएगी तो पता चलेगा इनके बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता घर बैठे हुए थे, इनको तो ये वोटों की धांधली के चक्कर में संसद पहुंचा है। हमने तो खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के सामने चुनाव लड़ा है, कार्तिक जी के पिताजी ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के सामने चुनाव करते हैं, चुनावी माहौल में वोटिंग के दौरान इतने बंडल फर्जी वोटों के हमने पकड़े, हमारे पास सबूत में वीडियो पड़ी है उसकी। लेकिन आज कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर जगह सत्ता के दलाल भरे हुए हैं। आज भजन लाल जी खुद वहाँ पे विधायक नहीं बन पाते, सीएम दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ इनके पार्टी के आधे से ज्यादा दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनको जनता ने नहीं बनाया, इनके भ्रष्ट प्रशासन ने बनाया है। आप जो है राजस्थान से हैं? हम दोनों जयपुर से हैं, जयपुर राजस्थान। हाँ बताइए, जो है एक तरफ जो है कल सांसदों को गिरफ्तारी कर लिया जाता है, मतलब डिटेन कर लिया जाता है, और आज आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है, हत्या के अलावा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस जिसने इस बार लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि जनता किस प्रकार बीजेपी से ऊब चुकी है और मजबूती के साथ ये सीट लाए, उनको दबाने का काम किया गया है। आप तो ये सोचो, जहाँ 1-1 लाख वोटों की धांधली एक विधानसभा में हो रही है, उसके बाद भी कांग्रेस इतनी सीट लेके आई है, तो सोचो कितनी और सीटों पे कांग्रेस जीतनी चाहिए थी, जहाँ पर इनने ये दलाली करके, ये इनने नकली वोट पकड़ा के, वोटों की चोरी करके सत्ता बनाई है। बिल्कुल वोट चोर है नरेंद्र मोदी, चोर है भाई, चोर है, चोर है भाई, चोर है। कह रहा है कि राहुल गांधी के सबूतों में दम है। अब ये पुलिस वाले आवाज ही तो दबाने का काम कर रहे हैं, देखो ना। अरे देश के अपराधी को पकड़ो, चोरों को पकड़ो, हम छात्रों को पकड़ रहे हैं। अरे हम छात्र अपने वोट लो, पकड़ो, हमको क्या पकड़ रहे हो? अपने हक के लड़ रहे हैं, हम छात्र की लड़ाई कर रहे हैं। हमें क्या पकड़ रहे हैं? अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, अधिकार की लड़ाई। अगर आज एक युवा की आवाज इसी प्रकार दबाई जाएगी। अरे हम युवा बता देना चाहते हैं, मोदी सरकार चोर है। आप क्या आवाज दे रही है, क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी के सबूतों में दम है, तो एफिडेविट भाई चुनाव आयोग खुल के फिर वो खुद बोल दे, खुद साइन करके दे दे कि भाई गलत है। ये खुद तो साइन कर नहीं रहे, ये तो सिर्फ फंसाना चाहते हैं। आज इतनी सच्चाई है इस चीज के अंदर कि इन लोगों से डिजिटल डेटा नहीं दिया जा रहा। अरे ये सवाल जब चुनाव आयोग से था तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे सकता क्या? बीजेपी की जवाब दे रही है, ये खुद क्यों सवाल पूछने लगे? वो जवाब तो दे इस चीज का। नरेंद्र मोदी फर्जी वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल बने। आज इतनी सारी लोकसभा सीटें हैं जहाँ 33,000 वोटों से जीती है कांग्रेस, 25 से भी बीजेपी 25 से भी ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पे 30,000 वोटों के मार्जिन से बीजेपी जीत के आई है। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन साफ करके कह रहा है कि निराधार बातें करते हैं राहुल गांधी जी, उनकी बातों में कुछ भी
कैसे नहीं है? जनता का साथ है, जनता का अधिकार है। जब जनता ने राहुल गांधी को सही ठहराया है, जब राजस्थान की मीडिया, भारत की मीडिया राहुल गांधी को सही ठहरा रही है, तो राहुल गांधी से गलत किस प्रकार हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन सामने आके जवाब क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन सफाई क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन का भी मोदी के पीछे क्यों छुपा है? और हम भी आज प्रदर्शन करने आए, हम भी कोई लड़ने नहीं आए, हम भी अपने अधिकार ही मांगने आए। और हमारे अधिकारों को जिस प्रकार दबाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम इस प्रकार लड़ते रहेंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन जवाब जो है इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है, जवाब बीजेपी दे रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बॉडी है जो उनके लिए ही काम करती है। वो एक अभी देश के संविधान नहीं संभाल रही, वो बीजेपी का काम कर रही है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार सेट करा है, उनके अधिकारियों को इस प्रकार सेट करा है कि वो सिर्फ बीजेपी के फेवर में ही काम कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार राहुल गांधी जी ने जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो एक विधानसभा में एक ही नाम से चार वोटर्स हैं, एक ही अलग अलग सीट में से एक ही नाम से 4 अलग अलग वोट डल पा रहे हैं। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है? या अन्याय नहीं है? ये देश के नागरिकों के साथ अहिंसा नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? आज मेरा नाम दर्शल भट्ट है, दर्शल भट्ट के नाम से 4 अलग जगह वोट कैसे डाल सकते हैं? मैं राजस्थान जयपुर में रहता हूँ, मेरे नाम से महाराष्ट्र में वोट डल रहे हैं, मेरे नाम से तमिलनाडु में वोट डल रहे हैं, मेरे नाम से गुजरात में वोट डल रहे हैं। जब मैं रहने वाला जयपुर राजस्थान का हूँ, तो मेरा वोट किसी और राज्य में कैसे डाल सकता है? ये क्या है? धांधली नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अन्याय नहीं कर रहा युवाओं के साथ और देश के नागरिकों के साथ? चुनाव आयोग तो बार-बार ये कह रहा है कि कैसे सत्य मान लें उनकी बातों को। हम चुनाव आयोग ने बयान दिया कि अगर राहुल गांधी और उसकी सारी टीम वाले मिलके भी वोट एक वोटर लिस्ट पढ़ने लग जाए तो उनको 3800 साल लग जाएंगे। मैं कहता हूँ सारा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक कर दो ना। आज अपना देश AI की में आगे बढ़ रहा है, डिजिटल माध्यम में आगे बढ़ रहा है, तो बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन क्यों घबरा रही है डेटा को इलेक्ट्रॉनिक करने में? क्योंकि उनको पता है AI, ChatGPT आधुनिक जमाने में हर एक वोट को स्टडी करना, एनालाइज करना बहुत ईजी हो चुका है और उनकी धांधली सामने आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक करते ही। सोचिए ना, राहुल गांधी को एक विधानसभा को डेटा इकट्ठा करने में उनको 6 महीने लग गए। मैं बताता हूँ इस चीज में, ये डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कांग्रेस को दिया, हमारी प्रयोगशालाओं में डेटा नहीं बना है। ये डेटा तो कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। उस डेटा को लेते हुए एक विधानसभा की स्क्रूटनी करी है हम लोगों ने, तो उस स्क्रूटनी में पाया गया कि एक ही आदमी 4 स्टेटों में वोट डाल रहा है। हजारों वोटर ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है, हजारों वोटर ऐसे हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है। तो हम क्या गलत सवाल पूछ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को क्लियर कर दे कि ये उनके डेटा में डिस्क्रिपेंसी क्यों है और हम ओथ क्यों लें जी? ओथ तो वो लें, डेटा उनका है, हमारा डेटा थोड़ी है। यहाँ पर ब्रिज गिर रहा है, सड़क टूट रही है, मर्डर हो रहे हैं, कोई ओथ लेता है क्या? आज के बाद नहीं होगा तो राहुल गांधी क्यों ओथ ले? इलेक्शन कमीशन ओथ लेके ये बताए कि ये डेटा गलत है। ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन ने ही दिया है। सवाल उल्टे राहुल गांधी जी से पूछे जा रहे हैं। ये गलत चीज है। हम विपक्ष होते हुए जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम आपने वोट डाला तो आपको पता होना चाहिए ना वोट किसको डाला। यहाँ 4 आदमी अलग वोट डाल रहे हैं, एक ही आदमी 4 जगह वोट डाल रहा है, तो ये कहाँ तक सही रहेगा आप बताइए? और सत्ता हमें दबाने का काम कर रही है। ज्यादा दिन नहीं है सत्ता के, थोड़े दिन में ये हवा हो जाएगी, कमल कीचड़ में रह जाएगा। ये बात ध्यान रखिए यूथ कांग्रेस। लेकिन सवाल ये है सर कि कल 300 सांसदों को डिटेन कर लिया जाता है, वो भी मार्च करने के लिए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन तक, आप लोग भी इलेक्शन कमीशन तक जा रहे थे। आपके नेता की जो है अभी देख रहे डिटेन कर लिए गए हैं। आप लोग किस तरीके से लड़ाई को लड़ने वाले हैं? आगे क्या किस तरीके से क्या? ये जो आपने बात बोली, ये तो इस चीज़ का सबूत है कि हमारे देश में तानाशाही चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ आज अगर ये डिजिटल डेटा देते तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री भजन लाल है वो अपनी कुर्सी छोड़ के चले जाए। मेरे पिताजी भजन लाल के सामने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे। चुनाव के दौरान वोटिंग के अंदर हमने इतने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास में फर्जी वोटर ID कार्ड्स पकड़े थे और उसके बारे में प्रशासन को शिकायत भी करी, लेकिन सब इनमें मिले हुए, इलेक्शन कमीशन इनमें मिला हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज आप देख लो, पहले अंग्रेजों से लड़के हमने आज़ादी ली थी, तब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमको संविधान दिया था कि एक आदमी का 1 वोट लगेगा। आज ये फिर से हमसे वो हक छीनना चाहते हैं, फिर से तानाशाही लाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, खास तौर पे युवाओं के अंदर क्या कुछ चल पा रहा है कि क्या राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ अलग चीजें इमेज बन रही है? युवाओं के दिमाग में आया इसमें कितनी सच्चाई है। जब मोदी जी ने मीडिया से मुंह फेर लिया और फिर इनकी बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन से पूछे हुए जवाब देने लग गई, तो 2 मिनट में समझ आ गया कि किससे मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन और किसका दलाल है। इन लोगों ने आज कोई जवाब दिया इस बात पे? कोई जवाब नहीं दिया। क्या मोदी जी आ गया है, वो प्रधानमंत्री है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा है। लीडर ऑपोजिशन ने तो ये तक चैलेंज कर
कर दिया कि आप हमारे सामने आके डिबेट कर लो, लेकिन इनको डर लगता है क्योंकि इनने सिर्फ ये एक फर्जीवाड़ा नहीं हजारों फर्जीवाड़े कर रखे हैं। चाहे राफेल का मुद्दा ले लो, चाहे स्टूडेंट्स हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं एसएससी का मुद्दा देख लो, कितना मार रहे टीचरों को, स्टूडेंट्स को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या यही करती है सरकार? ये सरकार है या तानाशाह सरकार है? कल को हमारा देश नॉर्थ कोरिया से पीछे नहीं रहेगा। कल को आप देख लो, आज अगर हम लोगों ने रोडों पे सड़कों पे आके ऐसे आवाज़ नहीं उठाई तो जब आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि जब देश वापस से तानाशाही की तरफ जा रहा था, अंग्रेजों की तरफ फिर से जंगल से आज ये बीजेपी की सरकार ला रही थी, आप क्या कर रहे थे? और हमारे पास आंसू बहाने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। तो मैं तो आज युवाओं से, आज इस देश के सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि सड़कों पे उतरो, संघर्ष करो, हमारे देश के लोकतंत्र को बचा लो। लोकतंत्र खोल के आंसू बहा रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या लगता है कि चुनाव आयोग की जो ये कारगुजारियां हैं, क्या इससे लगता है कि मोदी जी की सत्ता का ये पतन की तरफ जो है बढ़ता जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ आज ये डिजिटल डेटा दे दे, ऐसी 25 से ज़्यादा सीटें हैं जो 30,000 के मार्जिन से बीजेपी जीती है। आप सोचो, एक विधानसभा के अंदर ये लोग लाख लाख वोटों की धांधली कर रहे हैं, एक लोकसभा में 6-6 लाख वोटों की धांधली कर रहे होंगे। सोचो कितनी ऐसी सीटें हैं जो 30,000 1 लाख के मार्जिन जीते हुए, जो फर्जी वोटों से जीते हुए। अगर ये सारी सीटें आप निकाल दो ना तो आपकी बारी ये सरकार नहीं बना सकते थे। चलिए, आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो है सरकार की गले की फांस बन गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए। बिल्कुल बन चुका है, सरकार की गले की फांस बन चुका है चुनाव आयोग जी। और देख सकते हैं किस प्रकार बीजेपी जो सामने आके इलेक्शन कमीशन को बचा रही है, चुनाव आयोग को बचा रही है। ये डर रही है कि चुनाव आयोग का घोटाला हमारे सामने नहीं आ जाए, बीजेपी की पोल नहीं खुल जाए, बीजेपी की पोल नहीं खुल जाए। तो जिस प्रकार इनका डर और खौफ साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ लोगों के नहीं, राष्ट्रीय टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन, न्यूज़पेपरों में दिख रहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को आगे कर रही है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो धांधली हो रही है वोटों की, ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। लेकिन टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो राहुल गांधी जी की उस खबर को चलाया ही नहीं जा रहा, उतना भाव ही नहीं दिया जा रहा, क्यों? ये तो आप बताइए, मीडिया से तो आप हैं, हम तो छात्र हैं, हम तो आंदोलन कर सकते हैं, हम तो धरने में बैठ सकते हैं। न्यूज़पेपर में छापने का काम आपका है, हमारा है, टीवी में दिखाने का काम आपका है, हमारा है, जनता तक बात पहुंचाने का काम आपका है, हमारा है। ये बात का जवाब आप दीजिए, राहुल गांधी की बात जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही है? आप दीजिए जवाब इसका। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, पहले इसका जवाब चलिए, वो तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो जवाब दे देगी, खैर मेरा जो काम है मैं कर ही रहा हूँ। मेरा सवाल इतना है कि जो राहुल गांधी जी ने जो 5 वो पैटर्न बताए, क्या आपको लगता है कि उसमें सत्यता है कि 5 तरीके से जो है वोट चोरी हो सकती है? 5 तरीके से हो सकती है वोट चोरी, और हुई है, हो सकती है, क्या होता है, हुई है ना। राजस्थान में कुछ ऐसा मिला? मैंने कहा तो सही यार कि सांगनेर विधानसभा है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, इतने बड़े बंडल उनके कार्यकर्ताओं के पास में फर्जी वोटों के मिले, कहाँ से मिले? इन 5 तरीकों से ही मिले ना। इन लोगों के पास में आज इतने फर्जी वोट हैं कि अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जीत के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज डिजिटल डेटा मिल जाए, इनकी सरकार आज की आज गिर जाए, बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठ जाए घर पे। तो देखिए, जो है लगातार यूथ इंडियन कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया और आप देख सकते हैं किस तरीके से कल के दिन तमाम सांसदों को जो है डिटेन किया गया और उसके बाद आज के दिन आईवाईसी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और आज भी कई लोगों को जो है यहाँ से डिटेन कर भेजा गया है। हालांकि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो तस्वीरें आप सभी के सामने रही, तमाम समर्थकों को, राहुल गांधी के जो सिपाही हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा था, तमाम चीज़ों झड़प की भी तस्वीर आप सभी के सामने रही। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा, इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ले दीजिए इजाज़त, देखते हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। धन्यवाद।